स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट बच्चों क्लास 6 की वर्कशीट करने वाले हैं। ये वर्कशीट आप ये देख सकते हो बच्चों, विज्ञान की ये वर्कशीट है और जो आपकी कार्यपत्रक 19 ये दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चे आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको कार्यपत्रक दिया है 19 लिखोगे। फिर उसके बाद जैसा कि हर बार हम करते आए इधर आप 4 लिखोगे, डेट लिखोगे। देन इसके बाद अपना नाम लिखोगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ओके, क्लास 6 की वर्कशीट है जो इसमें है प्रकाश छाया परावर्तन। जैसे कि वर्कशीट में देखो बच्चों किस तरीके से प्रकाश छाया परावर्तन नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वर्कशीट बना के दी गई है कि इसको जिस तरीके जो नाम है इसका टॉपिक का उसी तरीके से आपको इसके अंदर दिखाया गया है, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट करके, यानी कि इसका परावर्तन दिखाया है। तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसे देखेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। तो बच्चों प्रकाश किरणें पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको एक काम करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बच्चों आपको ज़रूर जाना है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे भी आपको इस तरीके की जो वर्कशीट है वो प्रोवाइड करें। ओके, और जल्दी से सब बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। नोटबुक निकालनी है, ब्लू और ब्लैक पेन निकालने हैं। आपकी वर्कशीट काफ़ी छोटी है, इसे हम जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें यही था कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी किरणें, जैसे बच्चों टॉर्च है, टॉर्च को अगर आप शीशे के सामने करोगे तो आपके वापस वो शीशा क्या करेगा, आपके ऊपर रिफ्लेक्शन फेंकेगा। जिस तरीके से आप शीशे में देखते हो तो कहीं ना कहीं वो शीशे में आपका प्रतिबिंब दिखना, खुद जैसे आप शीशे में दिखते हो तो क्या कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन ही है। तो इसलिए जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु पे गिरती हैं तो क्या करता है, वो वहाँ से बच्चों टकरा के उसी माध्यम से वापस आ जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। आगे हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। आप बच्चों आपके घर में कोई भी अगर मिरर है उसके सामने खड़े हो जाएं। अपने प्रतिबिंब को देखिए, आपको खुद को देखना है उस मिरर में यानी कि शीशे के अंदर, और कुछ प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। तो प्रश्न करेंगे हम साथ के साथ। हाँ, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? बताओ बताओ बच्चों, डेली देखते हो खुद को? सबसे पहले आपका सुबह उठते ही ये काम होता है। मोस्टली गर्ल्स तो ज़्यादातर ये करती हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाँ। ओके, सेकंड आपका है, अब अपने बाएं हाथ को उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया है? तो बताओ बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? तो इसमें बच्चों आप लिखोगे, ये हो जाएगा आपका दायां, क्योंकि इसने मिरर के अकॉर्डिंग पूछा। किसके अकॉर्डिंग पूछा है? इसने आपके मिरर के अकॉर्डिंग पूछा है, यानी कि दर्पण के अनुसार पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये दायां हो जाएगा। दायां यानी कि बच्चों राइट, आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड। ओके, बायां आपका क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बायां आपका लेफ्ट हैंड होता है। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें। फिर उसके बाद बच्चों 2 कदम आपको पीछे की ओर जाना है। फिर प्रतिबिंब का क्या होता है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? आपने देखा होगा ना, अब जैसे जैसे पीछे जाते हो तो प्रतिबिंब यानी कि जो भी वो आपकी जो भी इमेज उसके अंदर बन रही थी, तो क्या होगा, प्रतिबिंब आपका कहाँ चलेगा बच्चों? पीछे की ओर चलेगा। तो आई थिंक आपको इतनी वर्कशीट समझ में आएगी। इसे बच्चे आप पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले आपको पूरा नोट करने का टाइम दिया जाएगा, आप इसे नोट करें, उसके आगे हम आगे की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी एक्टिविटी है और कुछ क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करेंगे। जब तक बच्चे से नोट करें, साथ के साथ मैं ये समझा देती हूँ। एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण क्या होता है? पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। दूसरा है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। और थर्ड है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने। अब देखो इसमें बच्चों वही चीज़ आपको समझाई गई है कि
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान, मतलब जितना बच्चों आपका आकार है सेम आपका आकार जैसे आप हो वैसा ही आपको प्रतिबिंब में दिखेगा। और प्रतिबिंब जो भी हम करते हैं उसका हमेशा उल्टा ही उसमें अपोजिट बनता है। थर्ड इसमें ये कहा गया कि प्रतिबिंब मतलब जैसे हम पीछे जाएंगे उतनी दूरी पर बनता है। क्या होगा? उतनी दूरी पर प्रतिबिंब चलेगा। जैसे आपका यही वाला लिखवाया है मैंने कि अगर 2 कदम पीछे हटेंगे तो प्रतिबिंब का क्या होगा? पीछे कोई चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, या आप लिख सकते हो उतनी दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो उतनी दूरी पर ही बनेगा। वैसे दोनों अलग लगेंगे बट थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। आई थिंक हो गया होगा आपका ये। फोर्थ आपका इसमें है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हो तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाती है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन होता नहीं है। ओके, वही है, जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे की ओर जाता है, जो हमने उसके आंसर में लिखा है। आगे है, इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है, यानी कि कोई भी प्रकाश है, ठीक है बच्चे, सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिर रहा है। अब देखो सबसे मेन इसमें है, महेश कहाँ है? जिस तरह आप दिखाया हुआ है दर्पण के सामने खड़ा है, वह आकृति देख सकता है। क्लियर है? उसके ही समान दिखती, यानी कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, हर बच्चा खुद को यहाँ खुद को मानेंगे और आप शीशे में देख रहे हो तो कहाँ कौन किसको देखोगे? आप खुद को देखोगे। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें कोई सा भी प्रकाश आए, जैसे सूर्य का है, बल्ब का है, तो अगर यहाँ पे प्रकाश महेश पे गिरेगा यानी कि आपके ऊपर गिरेगा तो ये प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? परावर्तित होंगे, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। क्योंकि बच्चों जो हम जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, अगर ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट जल रही है, तो आप सब कुछ देख सकते हो। नहीं उजाला होगा तो नहीं देख सकते, क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। उनको देखने के लिए रोशनी चाहिए, चाहे सूर्य की रोशनी चाहिए आपको, या बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, लालटेन वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, जो भी आप चलाते हो। तो देखोगे जैसे ही मोमबत्ती जल रही होती है, लाइट नहीं होती है, तो उस मिरर में कितना कम दिखाई देगा, बहुत धुंधली सी आपकी तस्वीर दिखाई देगी, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। या तो मोमबत्ती आप साथ में लेके खड़े होगे तो आपको दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तन के लिए किसका होना जरूरी है? प्रकाश का होना जरूरी है। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। चलो बच्चों आइए करते हैं। आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको हम देखेंगे। एक कागज पर ABC लिखिए और समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। तो चलो बच्चों, ये क्या लिखना है? आपको ABC लिखना है। तो बच्चे मान लीजिए ये मिरर है आपका, तो A यहाँ पे आपने बनाया तो आपका इधर क्या बन जाएगा? ये A बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसका उल्टा होता है यहाँ पे। और इधर आप B बनाओगे तो आपका B कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इधर C बनाओगे तो इधर आपका C कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको ये बच्चों खुद करके देखना है, इसे आप खुद मिरर में देखोगे तभी आपको क्लियर होगा। ओके, और क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है। और इस वाहन पे क्या लिखा हुआ देखेंगे तो इस वाहन पे देखो AMBUL, तो यानी कि अगर क्लियर देखोगे वाहन पे बच्चों, गाड़ी को ही देख के समझ में आ रहा है ये क्या है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट कर लेंगे सब बच्चे, साथ के साथ नोट करेंगे क्या है। एम्बुलेंस, BULANCE, क्या है बच्चों? ये एम्बुलेंस है। सब बच्चे से नोट करेंगे एम्बुलेंस। ओके, देन इसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन है, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, सबसे पहले बच्चे आप इसे नोट कर लेंगे। इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये आपकी वर्कशीट में ये आंसर है, तो ये हम इसे देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, यहाँ से लेके ये पूरा आपका है।
फर्स्ट, इसे नोट करोगे आप। क्वेश्चन 1 का आंसर ये सब बच्चे नोट कर लेंगे, देख लेंगे, निशान लगा लेंगे। ओके, आप आंसर नोट कर लो, एक लाइन छोड़ दे, एक लाइन में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यही इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन था बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ओके, इसे नोट कर लें, पॉज करके वीडियो, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है। तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट से ही है, ये रहा, ये भी बहुत इजी है, समान होता है। प्रतिबिंब का आकार इसमें कैसा होता है बच्चों, समान होता है। आपका आंसर नंबर 2 है, तो कैसा होता है, आप क्या लिखोगे इसे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, समानुपाती या समान। वैसे आप इसे पूरा ही नोट कर लो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आइए फटाफट यहाँ हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे हाँ, सबसे पहले लिखोगे हाँ। यहाँ हम कर रहे हैं आंसर, क्वेश्चन 3 का हम आंसर कर रहे हैं। पहले लिखोगे हाँ, क्योंकि पूछा है क्या हम देख सकते हैं, तो कहोगे हाँ। तो इसमें जो पॉइंट हैं उनके नाम लिख रहे हैं, जैसे पानी है बच्चों। ओके, दूसरा आपका है स्टील है, थर्ड आपका है चिकनी सतह, चिकनी सतह। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शीशे की, कुछ बच्चे शीशे की वस्तुएं बने होती हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इतने पॉइंट बहुत होंगे, इसे नोट कर लो आप। फोर्थ क्वेश्चन है, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें, उसे दर्पण के सामने रखिए, इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो बच्चों आपका नाम कोई भी है, कुछ भी नाम है आपका, आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ बॉक्स में। फोर्थ आंसर की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे आपका नाम है RANI, ओके, तो यहाँ मान लीजिए आपका प्रतिबिंब है। ओह सॉरी, दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। तो इधर मान लो बच्चों, आपका फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका जो है, आपने लिखा अपना नाम रानी, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे आप, आई। ओके, ये मिरर है, ये क्या है बच्चों, आपका मिरर है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि मिरर के पार किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आर बच्चों आपका ये हो गया उल्टा, ए ऐसे का ऐसे रहेगा, एन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इधर आएगा आई। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक पेपर पे अपना नाम लिखो और मिरर के सामने ले जाओ, सबसे इजी है, फटाफट जो उसमें इमेज दिखेगी तुरंत आप उसे नोट कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि, और एक बेल बनी होगी, घंटी होती है बच्चों, उस घंटी पे ज़रूर से क्लिक कर लेंगे, ताकि आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और इसी तरीके से हम आगे भी वर्कशीट करते रहेंगे। ओके, तो लोगों से दूरी बना के रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब के लिए टेक केयर और गुड बाय।